बिहार के लखीसराय जिले में विगत 11 मार्च को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बिहार सचिव रोशन कुमार को फर्जी मुकदमे में हुई गिरफ्तारी के बाद लखीसराय पहुंचे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखजिंदर जी ने रोशन पर लगाए गए आरोप को निष्पक्ष एवं स्तरीय जांच लखीसराय पुलिस अधीक्षक कुमार के संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर सरकार से कटिबद्ध जांच की मांग की है। साथ ही रोशन की रिहाई निर्दोष साबित करने की मांग करते हुए चरणबद्ध एकजुट होकर पूरे भारत में एआईएफ के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर कई राज्य के नेता मौजूद थे। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनते हैं। इन पर लगाए गए सारे झूठे मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। लगाए गए सारे आरोप झूठा है, इस पर वापस लो, वापस लो, वापस लो। लखीसराय एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। लखीसराय एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो है फेडरेशन के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी भी साथ है, अन्य दल भी साथ है, लेकिन जिस तरह से रवैया इस तरह कांग्रेस पार्टी का हुआ और यूथ फेडरेशन के साथ हुआ, इसको किस नज़रिया से आप देखते हैं? देखिए, रोशन कुमार सिन्हा है ना, हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का सक्रिय सदस्य है और नेता है बिहार से। ऑल इंडिया लेवल पे भी वो नेता है और वो ऐसा नहीं है कि वो 2-4 साल से काम कर रहा है। उसका जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकली बैकग्राउंड है, जो सोशल बैकग्राउंड है, वो कम से कम 20 साल का है। और 20 साल में उन्होंने उनकी जो प्रैक्टिस है वो ये साबित करती है कि वो युवाओं की आवाज़ उठाता है। समाज में कहीं भी अन्याय होता है तो वो उसकी आवाज़ उठाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने अग्निपथ योजना लाई, जो युवाओं को लिए सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी, हमारे ऑल इंडिया संगठन ने, यूथ फेडरेशन ने फैसला किया था कि हम इसका विरोध करेंगे। हमने पूरे देश में इसका विरोध किया और बिहार में भी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने विरोध किया। तो इसी बात को लेकर, क्योंकि उस टाइम ये एनडीए के यहाँ का जो विधानसभा का जो सभापति है, उस टाइम वो एनडीए में था और बीजेपी का था। इसी से प्रेरित होकर, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो भी विरोध की आवाज़ है वो दबाई जानी चाहिए और जो भी कोई रोज़गार की बात करता है उसे जेल के अंदर होना चाहिए, जहां बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। एक तरह से ये राजनीति से प्रेरित से जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। और आज हम बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से मांग करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जिस राह पे चल रही है और बिहार की सरकार और बिहार का प्रशासन उस राह पे ना चले। युवाओं के लिए आवाज़ उठाना, रोज़गार की आवाज़ उठाना, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं और हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार, मैंने दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक, ये भी जहाँ भी कई नौजवान हैं, कई रोशन है, इस रोशन के जैसा ही कई रोशन है जिसको जो है लगातार इस सरकार में दबाने का काम किया जाता है। कभी प्रदर्शन में मारपीट होता था, कभी कोई और प्रदर्शन करता था, उसको जेल के सलाखे पी जाती। इसको किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, देश लेवल पे ये काम चल रहा है। अभी जो उनके ऊपर बताया गया है कि उनका नक्सल रिलेशन है, कोई और तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं इसकी एक छोटी सी उदाहरण, मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब में इन दिनों उन युवाओं पर भी एनएसए लगाया जा रहा है जिनका किसी भी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल साधारण लोग हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। और आज देश में बात तो इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी, संसद में इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी और बीजेपी के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस बात की युवाओं के साथ चर्चा करनी चाहिए थी कि हम सत्ता में इसलिए आए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार चाहिए था, नहीं दिया। और हम तो मांग करते थे कि पूरे देश के युवाओं के लिए और ख़ास तौर पर बिहार, जिनके यहाँ बिहार में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की बेरोजगार की है, तो वो बिहार में है, उनके लिए एक रोज़गार का कानून हो, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होती। उसकी बजाय जो आवाज़ उठाते हैं रोज़गार के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे पंजाब हो और चाहे तमिलनाडु हो, तमाम जगह जहाँ कहीं भी वो बीजेपी इंटरफेयर कर सकती है, तो इस आवाज़ को दबाया जा रहा है। और हम ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल इसी तरीके से बर्दाश्त करेंगे। हम इसके लिए पूरे ऑल इंडिया लेवल का एक सिंबॉलिक कॉल भी दिया था 2 दिन पहले, और आने वाले समय में अगर लगेगा तो हम ऑल इंडिया लेवल पे जिस तरह की भी आंदोलन करने की ज़रूरत होगी, आज हम मीटिंग कर रहे हैं तो वो भी डिसाइड करेंगे। ठीक है।